इसमें मतलब बकरी पालन में अच्छा, ये बकरी पालन का जो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें समय समय पर बीमारियों से परेशान होकर बकरी पालन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो इसमें क्या है कि आउटब्रेक बोलते हैं अपने भाषा में, कि मतलब किसी भी फ्लोक में झुंड में एकदम से किसी बीमारी का, किसी वायरस का मतलब प्रकोप हो जाना। तो आउटब्रेक की बीमारी से यदि पशुपालक अपने पशुओं को, बकरियों को, भेड़ों को बचा लेते हैं, तो ये समझ लो कि कभी भी नुकसान नहीं, ये धंधा नुकसान तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या समय समय पर इनके टीकाकरण, जैसे क्या विशेष बीमारी अपनी भाषा में फड़किया बोलते हैं, या मतलब इसमें कई जगह पर इसको अपने विभागीय भाषा में इंट्रोडक्शन बोलते हैं, कई जगह के मतलब विभाग मतलब गाँव में इसको बोकड़िया रोग भी बोलते हैं। तो इस बीमारी का प्रकोप विशेष करके अच्छी तंदुरुस्त जानवरों में, भेड़ों या बकरियों में पाया जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि साल में 2 दफ़ा एंट्रोटॉक्सिन या वैक्सीन का टीकाकरण करना पड़ता है। यदि विभाग की लेते हैं अपन तो उसकी 50 पैसे रेट लगती है और 14 दिन से रिपीट करनी पड़ती है। और यदि अपन वैसे मतलब कोल्ड चेन मेंटेन वाली यदि वैक्सीन लगाते हैं तो साल में मतलब वैसे वो 1 दफ़ा ही लगती है, साल में तो वैसे 2 दफ़ा लगती है, लेकिन 14 दिन से रिपीट नहीं करनी पड़ती। उसकी डोज है 2 ml, और ये मार्च के शुरू में और सितंबर के शुरू में ये उपयुक्त समय है। क्योंकि एक तो सितंबर के बाद में क्या है, जब भी ये मतलब जो बाढ़ खाली होते हैं, अनाज ज़्यादा मिलता है उस वक्त ये बीमारी, या फिर एकदम से हरा ज़्यादा मिलता है, जैसे मान लो मार्च में लगी हुई है, इस वक्त हरे का ज़्यादा प्रकोप है, ज़्यादा हरा मिल रहा है, तो इस वक्त वो फड़के का ज़्यादा प्रकोप होता है। तो अपने यदि मार्च में इनके वैक्सीनेशन करके छोड़ देते हैं तो बाद में मतलब इसका प्रकोप की संभावना नहीं रहती, और 6 महीने होते ही इसको रिपीट कर दो टीटी वैक्सीन को। एक चीज़ तो ये है। एक पीपीआर बीमारी जो अपनी शेखावटी बेल्ट में पहले कभी नहीं थी, लेकिन जब अजमेर का जो बेल्ट है इसमें पहले से लंबे समय से इस वायरस का मतलब प्रकोप था। इस शेखावटी बेल्ट में पिछले 10-15 साल से प्रकोप हुआ है। तो उस माइग्रेन जैसे पशुओं को लेके आए, उनके साथ में इन्फेक्शन आया कि बेटा है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अक्टूबर के फर्स्ट में वैक्सीनेशन पीपीआर का जरूरी है। और एक है मुफ्त का खुरपक्का, तो इसका भी आप अक्टूबर के लास्ट तक मतलब वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। यदि आउटब्रेक अपने ब्लॉक में नहीं आने देंगे तो ये समझ लो अपने मतलब पशुपालक या बकरी पालक का कभी नुकसान भी नहीं जाता। पहले का टाइम अलग था, उसमें तो क्या है कि वैसे कोई मतलब अपने इसका साधन भी नहीं थे, इतने साधन सीमित थे, और किसान भी जो मतलब ये बकरी पालक या भेड़ पालक वो जागरूक भी नहीं थे। लेकिन आज के बकरी पालक या भेड़ पालक वो जागरूक भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो इनका मतलब ध्यान भी रखते हैं। इन सब के अलावा एक है पेट के कीड़ों की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो डीवर्मिंग पेट के कीड़ों की दवाई साल में 3 दफ़ा देनी जरूरी होती है। तो वो मतलब जैसे हर 4-4 महीने से दो, और इसको मतलब एक सबसे यह है कि एक दवाई बार बार ना देते रहो। इसमें कुछ मतलब साल्ट ऐसे भी हैं जो परमानेंट बकरियों को नहीं दिए जाते, तो उनको उनसे बचाओ। और बार बार अपन एक ही साल्ट दें तो इसका मतलब रेजिस्टेंस पावर हो जाएगा, तो वो इसका काम इतना नहीं करेगी। तो एक तो डीवर्मिंग, टीकाकरण ये समय पर करेंगे तो मतलब इसके अलावा कभी कोई खान पीन की दिक्कत होती है तो वो साधारण होती है, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस ब्लॉक में या जिस बकरी पालक के समूह में यदि आउटब्रेक घुस गया तो ये समझ लो वो मतलब पिछले 2-4-5 साल की कमाई एक साथ लगा देता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब जो भी मेरे पास कहीं आते हैं कि इसमें इनकम कितनी है, मेहनत बहुत है, इनकम का एक नसीब का कॉलम सबका अलग अलग होता है, वो भी एक अलग चीज़ है। जैसे नसीब कई दफ़ा उल्टा पड़ता है, एक ब्लॉक में जैसे मान लो कुत्ते घुस गए, 10-5 जानवरों का उजाड़ कर दिया, तो पिछले 1 साल की कमाई वो चौपट कर दी। तो नसीब का कॉलम से का अलग अलग है, लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज़ है, मेहनत का फल जरूर मिलता है, मेहनत करो। रही बात यह कह रहे ब्लड लाइन की, तो ब्लड लाइन की बात तो सब सही है, लेकिन ब्लड लाइन वाले भी एक जैसे मान लो भाई क्या उस बेल्ट में जैसे एमजी वगैरह बैठे हैं, जैसे बड़े क्या कहूँ बड़े बकरी पालक कहूँ या मतलब कोई दुखिया वो बड़े मगरमच्छ भी कह सकता है। तो मतलब लेकिन क्या ठीक है, एमसी नाराज मत थोड़ा इसमें मतलब क्या जैसे मान लो ठीक है मेरे को 1.5 लाख तो पहले देवा, अब खाई के देवोला, तो बाद में वो उसको 80,000 में दे देते हैं। तो ये कैसे संभव है कि पहले 1.5 लाख दे रहा था, मेरे लिए 80,000 वाले तो मतलब मेरे लिए 80,000 वाले डॉलर है क्या, 280 में देते हैं। पहले मैं झूठ तो देखो हाँ बोला को नहीं, पहले ना हो तो बोली का, लेकिन झूठ का मतलब सीमा पार झूठ है। और अपनी है जैसे मान लो मेरे पास कोई है, मैंने कह दिया मेरे को इस बाजार के 20,000 लेने, अगला ले गया तो ले गया, नहीं ले गया तो नहीं ले गया, मैं पहले उसे 40 मांगता हूँ, ठाई लगा दो थे काहे के वो अरे तो मैं लगा तो मान लो 1-2 बकरी जैसे मान लो निकल परसों आ रही थी 2,20,000 की थी, ठीक है वो 2.5 की बेची हुई, 2,20 की देखी, प्रकाश जी हैं, सुभाष जी हैं, एम जी हैं, ये बेच भी सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा नहीं बेच रहे हैं, 2.5 की बेच रहे होंगे,
लेकिन क्यों किसी को डिमोरलाइज करते हो? मार्केट यहाँ मार्केट है, इनके पास में खूब आते हैं, उत्तराखंड बिहार गुजरात में जाते हैं तो ये अभी ट्रक लोड कराया, पहले फोटो डाल देते हैं, फिर क्या ये तो अभी भी लोड कराया 1 घंटा हुआ वो गाड़ी तो गई हुए। तो मतलब एक और है, किसी के साथ धोखा मत करो, मालिक सबका हिसाब लेता है, हिसाब से काम करो, किसी का नए आदमियों का सहयोग करो, किसी नए को मतलब बैठाने की कोशिश मत करो। तो मतलब ये है कि भला नाम क्या झूठ नहीं बोलते, लेकिन झूठ में वो एरिया अव्वल है। ये मैंने मतलब मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है। जैसे मान लो मेरे को 80,000 1 लाख मान के बाद मेरे को 70 में देते हैं, नहीं 1 लाख दे रहा है तो ये 1 लाख दे रहे हैं, तो इन वाले मतलब बांग्लादेश वाली करेंसी है जो कम में चल रही है और मेरे लिए मतलब डॉलर में काम करेगी क्या? तो ये मत करो आप। बकरी पालकों को यदि यहाँ इस मंच पे बुलाया तो सभी का सहयोग की भावना से काम करो आप, ठीक है। रही बात ब्लड लाइन की, सभी के पास नहीं होती, ठीक है, बकरी अच्छे लियो, लेकिन ले कहाँ से हैं? 3 महीने के बच्चे के 60,000 रुपये लगते हैं। पशुपालकों की वो कैपेसिटी नहीं है। नया जवान लड़का ले दे के किसी से, पहले बात तो पढ़ाई में टूटा होता है, वो बाद में आता है इसमें कि नौकरी लगती नहीं, और कुछ के बाद में आता है तो उसके बाद में उसको मतलब ये मतलब यहाँ मिलता नहीं, मार्केट नहीं मिलता। जैसे मैंने 60 का मैंने खरीद लिया, लेकिन मैं बाद में उसको 30 को बेच रहा हूँ 1.5 साल रख के। तो मतलब ये किसी को सहयोग करो। हाँ ठीक है, बीट के पैसे में बिके जानवर, तो इसी धंधे में घाटा नहीं है, सतर्क रहना है, मेहनत करनी है, लेकिन ये भी नहीं अपने ला के छोड़ दिए बाद में ठीक है कमा के दे देंगी, वो काट नहीं है। मेहनत मांगता है, मीट के पैसे बिके तो भी घाटा नहीं है। आउट पर एक घुस नहीं मत दो फार्म में भी, इसके बाद में मतलब ये घाटे का सौदा तो हो नहीं सकता। अरे रही बात ये हिसाब की रेट से दो, हिसाब की रेट से दो, झूठ साथ मत करो, कम से कम करो। मतलब झूठ का मतलब तो भाई ये कह दिए मेरे को 50 तो ये दे रहे थे, अरे मेरे को बकरी 30 मिल रही है तो मैं क्या मानूँ, झूठ मानूँ सच मानूँ? ये बात है। पहले तो क्या आधे घंटा 1 घंटा तो वैसे यहाँ से गए हुए आदमी के पास टाइम वैसे ही कम होता है, इकट्ठे हो गए बेड़े हो गए इकट्ठे हो बैठ जाते हैं यारो, थे कहते हो थे कहीं दे बोला तो तारो गले थे मांग लो, मैं के खरीदने लगे थी तारो मांग लो, तारो जैसी चाहे कि हमारे जाऊँ 50 मांगे थी 3 जारी लगा दो। तो स्थिति मत रखो, मतलब स्थिति में सुधार करो थे। अच्छा क्या करिए बैठे मैं तो अनपढ़ थे, देख लो अनपढ़ नहीं पे मतलब पहले लगा मतलब आज दूसरे का पहले लगा MBA डाबा शुरू होशियारी नहीं तो मांगो भगवान नहीं, धन तो है पर धन का कोई हिसाब हो तो देखोगे। अच्छा मांगो तो पैसा लो, फिर मतलब मेरी बात सुनो, 50 मांगे तो 50 लो जी, 1,500 2,000 छूट जाएंगे बाद में आगे, मतलब 50 का 25 हो जाए कोई होने के मन पहले वो 40 दे रहे हो, मन 25 में दे रहे हैं। हाँ तो मतलब ये थोड़ा सहयोग करो नए आदमियों को, किसी को बैठाने की कोशिश मत करो आप। मैं सही कह रहा हूँ मैं, मतलब मेरे मतलब काफ़ी लंबा अनुभव है मेरे को, गया हूँ लोगों के पास में। यहाँ ये साइड वाले मतलब इनके सबसे मिला हुआ हूँ मैं, सबसे मिला हूँ, कुछ लोगों से नहीं मिला हूँ, सबके पास गया हुआ हूँ। 15 दिन का बच्चा है, 30,000 रुपये ले रहे थे, कहीं तो लाभ में सोचा मैं जय भी केयर था भी केयर, तो मतलब कुछ हिसाब से काम प्रैक्टिकल होता है नए किसानों के साथ। हाँ तो नए किसानों का मतलब उसको प्रमोट करते हो आप, नहीं देखते हैं तो उनको मतलब सहयोग करी, जो लेने वो पैसे ही मांगो आप। पहले वाला ये दे रहा था क्या दे रहे तो वो छोड़ो आप, मतलब जो अपने को लेने वो पैसे मांगो। और मतलब वैक्सीनेशन का एक और मेहनत, जो भी कोई नया युवा यहाँ आया हुआ है यदि लाना चाहता है तो मेहनत के बिना कुछ नहीं है, मेहनत करना लाके नए घर वालों को और बर्बाद कर दो। पहले तो पढ़ाई में कर दिया और अब ये बकरी बाकरी लाके। अच्छा एक और है, एक आपसे यदि आप कुछ कमाओगे तो आपसे लोग मोटिवेट होंगे, 4 और नए खड़े होंगे, 4 और कमा के खाएंगे। यदि आप फेल होगे तो मतलब 50 को आप डिस्टर्ब करोगे, वो कमा के खाने से मतलब उनमें वो तो हौसला उनका डाउन हो जाएगा यार, कल वो भी पैसे लगा के बैठ गया। अब और क्या, अच्छा मेरा एक और है, मैं 2-4 जगह में गया हूँ, फार्म पे जाते हैं तो सहयोग किया करो, कोई आता उम्मीद लेके आता है। मैं एक दफ़ा झुंझुनू का एक फार्म था, 1-2 सिक्कर के भी हैं, झुंझुनू का भी है, मैं 4 दिन में मेरे साथ भी होंगे। देखो मतलब ये घटना हुई मेरे साथ में, एक फार्म था वाले छे, मतलब मैं किसी जाति पे वैसे लेकर मत लेना मेरी बात को, जो बकरी पालक हैं वो अपने सभी साथी हैं, सभी एक ही जाति के हैं। मतलब मैं गया उनसे, मैंने गया जमाते के साथ, तो वो बहुत खुश हुए, मेरे से अच्छी बात की। हम 3-4 सदस्य थे, इनमें मेरे साथ में भी थे। फिर उन्होंने कहा आप पूर्ण सरदार हो गए, मैं तो जाट हूँ। तो जाट के नाम से उनकी तोरियाँ पड़ गई, ये बैठे मेरे साथ में ही हैं, तोरियाँ पड़ गई। उन्होंने मतलब पीठ फेंट ली मेरे जैसे, मैंने उनको पीछू लगा दिया, वो पीठ फेंट ली उनके। मतलब मेरे को 2 बात करनी तो अलग चीज़ है, मतलब ये नहीं होना चाहिए यार, ठीक है कहीं भी कोई भी है वो क्या है जाती, कुछ नहीं है, कोई उम्मीद लेके आता सुनते हैं। जैसे मान लो मैंने सुन लिया भाई MG का फार्म है, MG जाते हैं, ठीक है इनसे मार लो मत लो, इनका व्यवहार अच्छा है, आए हुए के लिए चाय पानी खाने की व्यवस्था अच्छी है, जो बात सराहनीय है वो सराहनीय है, अच्छी बात करते हैं, कोई जाति से मसला नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मतलब हमारे से बात भी नहीं की, उससे पानी तो दूर है,
पानी चाह पानी तो अलग चीज़ है, पानी की नहीं पूछी और बात भी नहीं की। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, जो आते हैं अपने सभी साथी हैं, उनका पुराने आदमी तो नयों का सहयोग करो, अपने जो भी अपने पास में उनको बताओ इस तरह से करो और करो, ये नहीं होना चाहिए। तो मतलब मेरे एक दो घटना मतलब मेरे साथ में गुजरी है, तो मैं और ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जब बोलने लग जाता हूँ तो रुकना नहीं, उसलिए मैं मानता हूँ। ठीक है।